देखिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ते हैं, वो भी क्या क्लास 10th का आपका साइंस है यानी कि विज्ञान है। इसके पहले चैप्टर का नाम है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये आपके पार्ट का नाम है पहले का। अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को, प्रत्येक चैप्टर को हमें इसी तरीके से हमको पढ़ना है, किस तरीके से कि हेडिंग बाय हेडिंग के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में जैसे आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उस चैप्टर के आपके प्रत्येक चैप्टर के आपके क्वेश्चन और आंसर इसके साथ ही हम करा देंगे आपके। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहले जब भी कभी आप चैप्टर को स्टार्ट करो तो उससे पहले आपको क्या करना है, जो आपके चैप्टर की हेडिंग्स होती हैं उन हेडिंगों की पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा अगर मेन इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है तो वो है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब देखिए इसी के आधार पर इसको सॉल्व करते हैं। तो आपकी पहली हेडिंग सबसे पहले जो बनाई है वो क्या बनाई हमने, रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, यानी जो आपके पार्ट का नाम होता है वो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए आपको पहले हेडिंग रासायनिक अभिक्रिया। अब ये होती क्या है इसको जानते हैं। देखिए क्या लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं, रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं जिसमें दो या दो से अधिक, क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुण धर्म वाले नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यानी हमको क्या करना है, जब कभी कोई हमसे रासायनिक अभिक्रिया पूछेगा तो उसमें हमको क्या करना है, तो उसमें हमको दो पदार्थ लेने हैं, कोई भी अन्य अलग अलग दो पदार्थ लेने हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों को लेना है। फिर हमको क्या करना है, अधिक मात्रा में मिलाकर नए गुण धर्म वाले ये क्या करते हैं कि दोनों पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद कोई तीसरा पदार्थ को उत्पन्न करते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपने एक में जल लिया, क्या लिया, जल ले लिया आपने, दूसरे में आपने क्या ले लिया, चावल ले लिए, चावल। अब क्या होगा, जब ये बनेंगे तो क्या होगा, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे ना, और मिक्स होने के बाद में क्या करेंगे, आपको क्या करके देंगे, चावल को पका कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, चावल को पकाएंगे, यानी आपके चावल बन जाएंगे। तो क्या होगा, बन जाएगा ना। तो यानी क्या करेंगे, जब जल और चावल को मिश्रण करेंगे तो हमसे क्या करेंगे, इसको चावल को हम पका सकते हैं, तो ये पक जाता है। तो ये क्या होता है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुण धर्म वाले पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल में। देखिए उदाहरण में दिया है आपको यहाँ पर क्या है, देखिए मैंने दो गैस ली आपकी, एक तो हाइड्रोजन, दूसरी ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस लिए मैंने आपको। तो इसको क्या कि मैंने दोनों पदार्थ अलग अलग हैं और इनको दोनों को मिलाया तो मेरा क्या बन गया, जल बन गया। क्या बन गया, H2O, यानी कि जल बन गया। कभी कोई आपसे पूछ ले कि ये बताइए ऐसे कौन से पदार्थ हैं या ऐसी कौन सी गैस है कि जिनको मिलाते हैं और मिलाने पर आपको जल प्राप्त होता है, तो आप क्या बताओगे इसमें कि आपके हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को अगर हम मिलाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। आपका मैंने लिखा है यहाँ पे Mg यानी कि मैग्नीशियम, ये आपका क्या है, सॉलिड है। याद रखना कभी S बनी तो सॉलिड होता है आपका, अगर AQ बना तो उसे एक्वा बोलते हैं, ठीक है। और अगर गैस होता तो G लगाते हैं यहाँ पे। तो देखिए आपका जो Mg है वो क्या है, आपका सॉलिड है यानी ठोस है, और जो O है वो आपका क्या है, ऑक्साइड, यानी ऑक्साइड क्या है, गैस है। ऑक्सीजन गैस होती है तो ये आपका गैस है, इसके लिए हमने क्या लगाया है, G लगा दिया है। ये दोनों अलग अलग आपके पदार्थ हैं, तो मैंने क्या किया, इनको मिलाया और इनको दोनों को मिलाया, इनकी जब क्रिया कराई तो उससे मेरा क्या बन गया, MgO बन गया। क्या बन गया, MgO। और ये भी क्या बन गया, आपका सॉलिड बन गया। क्या बन गया, सॉलिड बन गया, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ये आपके उदाहरण हो गए दोनों कि इन दोनों गैसों को मिलाएंगे तो हमको जल प्राप्त होगा, और मैग्नीशियम और ऑक्साइड को मिलाएंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। तो वो कैसा प्राप्त होगा, आपको सॉलिड यानी कि ठोस प्राप्त होगा, ठीक है। ये आपको ठोस। देखिए मैंने नोट पॉइंट में आपको एक नोट पॉइंट लिख के दिया है, इसमें लिखा है रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते। क्या कि रासायनिक जो अभिक्रिया होती है आप उनको कर लेते हो, फिर उनको क्या कर सकते कि वापस हम पलट नहीं सकते। अगर मान लीजिए हमने चावल को पका लिया इसमें, तो क्या वापस हो सकता है, या ऐसा हो जाए कि जल अलग निकल जाए और आपके चावल अलग निकल जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर मान लो किसी को हीट कर दिए तो उसे वापस दोबारा तो नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते। जैसे आपका वाष्पीकरण है, क्या इसको वापस कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। ये आपका ऊर्ध्वपातन है, इसको वापस नहीं कर सकते। यानी आपके क्या है कि भौतिक विधियों में जो पलटने के लायक नहीं है, जो पलट नहीं सकते, वो क्या है, आपका ये, ठीक है, ये आपका है। यानी आपने क्या किया कि जल और चावल को मिलाकर, पानी और चावल को मिलाकर आपने चावल को पका लिया। अब ऐसा तो नहीं है कि चावल पहले की तरह हो जाए या आपका जल पहले की तरह हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपका क्या है, नोट पॉइंट पर, रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते, ठीक है। ये है आपका। आइए देखिए
दो हेडिंग हो गई आपकी। अगली हेडिंग आपकी आती है क्या, कि रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। क्या है आपके, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। तो जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके कौन कौन से उदाहरण होते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पहला उदाहरण है आपका क्या, भोजन का पकना। क्या होता है, भोजन का पकना। दूसरा क्या है आपका, श्वसन। तीसरा क्या है आपका, दूध से दही का बनना होता है। और चौथा आपका क्या है कि मैग्नीशियम रेवन को वायु में जलाने पर क्या होता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। ठीक है, ये आपके क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं जो इससे उत्पन्न होते हैं। देखिए अगली हेडिंग आपकी क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है या रासायनिक अभिक्रिया हम किसी से कराते हैं तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए परिवर्तन क्या होता है आपका जब किसी से रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं। तो पहला होता है आपका अवस्था में परिवर्तन। क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा क्या होता है, उसके रंग में परिवर्तन होता है। किसमें, रंग में परिवर्तन होता है। तीसरा क्या होता है आपका, ताप में परिवर्तन होता है। और चौथा क्या होता है आपका, जो होता है गैस में परिवर्तन होता है। किसका, कि गैस का उत्सर्जन होता है। कोई सी भी गैस निकले, कार्बन डाइऑक्साइड, जब किसी कागज को जलाते तो हमें कार्बन प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। यानी ये है किस किस में आपका परिवर्तन प्राप्त होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है और आपका गैस में उत्सर्जन होता है गैस का। देखिए अब आपका क्या हेडिंग है आपकी, अब आपकी हेडिंग आती है अभिकारक। अभिकारक और उत्पाद में क्या अंतर होता है उसको जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले अभिकारक को देखते हैं कि अभिकारक होता क्या है। इसमें लिखा है देखिए कि अभिकारक वैसे पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं आपके, कि अभिकारक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, आपके भाग लेते हैं। क्या, भाग लेते हैं। यानी जो भी रासायनिक अभिक्रिया में आपके जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, यानी अभिकारक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। अगली हेडिंग आपकी उत्पाद है। उत्पाद कैसे होते हैं आपके, कि उत्पाद वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका निर्माण किसमें होता है, आपका अभिकारक से मिलकर होता है। किससे, जिसका भी निर्माण अभिकारक से मिलकर होता हो उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं। किसको, कि जिसका निर्माण अभिकारक से मिलकर होता हो उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं। कैसे, आइए जानते हैं उदाहरण में। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है आपका मैग्नीशियम यानी Mg लिखा है। दूसरा लिखा है मैंने O2 यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसको मैं क्या बोलता हूँ, अभिकारक। ये मैंने अभिकारक बोला। अब अभिकारक क्या करेगा मेरा, कि जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो मेरा क्या होगा, किसी एक नई चीज का निर्माण होगा। और जब किसी नई चीज का आपका निर्माण होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे उत्पाद बोलते हैं। तो आपका मैग्नीशियम O को और ऑक्साइड को मिलाया तो मेरा बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, जिनसे अभिक्रिया कराते हैं उसको अभिकारक कहते हैं और जिनसे कुछ बनकर यानी इन दोनों से मिलकर जो बनकर उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे आपका क्या है, रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक समीकरण क्या है उसको जानते हैं। तो देखिए क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा क्या करते हैं, हम निरूपित किया जाता है। यानी जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है या निरूपित करते हैं। तो रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों का मतलब होता है आपका सूत्र होता है। क्या होता है, सूत्र। यानी पदार्थों के प्रतीकों यानी सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी क्या करते हैं, दर्शाया जाता है। यानी कभी भी आपको रासायनिक अभिक्रिया में कोई पूछे क्या होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि उनके प्रतीकों के आधार पर हम क्या करते हैं कि रासायनिक सूत्रों का इस्तेमाल करते हैं और उनके साथ में जो उनकी भौतिक अवस्थाएं होती हैं उनका भी हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यानी उनको दर्शाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से इसका मान रखा जाएगा। देखिए ये आपका जो अभी रासायनिक समीकरण था उसका एक एग्जाम्पल है आपका ये, कि मैग्नीशियम रेवन का वायु ऑक्सीजन में, जब यानी मैग्नीशियम रेवन का वायु में क्या करते हैं, उसको जलाते हैं यानी दहन करते हैं। तो दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। जब भी आप मैग्नीशियम रेवन को जलाओगे वायु के उपस्थिति में तो आपका क्या प्राप्त होता है आपको, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, यही देखा जाता है। तो इसमें देखिए क्या एग्जाम्पल दिया मैंने कि Mg यानी मैग्नीशियम हो गया आपका, O2 यानी आपका ऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड। अब देखिए इसमें आपको क्या दिया, S दिया है और S का मतलब क्या आपका सॉलिड यानी कि कठोर होता है। ठीक है, और G फॉर आपका क्या होता है, गैस होता है। ठीक है, यानी ये तो आपका ठोस हो गया यानी कठोर हो गया। दूसरा आपका ये O2 वो क्या आपके गैस है।
अब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, MgO प्राप्त होगा, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको प्राप्त होगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, यानी कि ठोस बन जाएगा। ठीक है, देखिए अगली हेडिंग आपकी क्या है कि निम्न रासायनिक समीकरण को क्या करना है, आपको संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित, यानी कि बैलेंस करना है आपको। इसको बताएंगे किस तरीके से करते हैं। तो आपको संतुलन करना है कि संतुलित कीजिए। अब संतुलित करते हैं इसे देखेंगे। तो पहले देखिए आपको 4 सवाल दिए हैं, यानी 4 रिएक्शन दिए हैं, उनको आपको बैलेंस करना है। पहले आपको क्या दिया है, HNO3 प्लस का Ca और ब्रैकेट में आपको दिया OH का होल ट्वाइस, एरो दिया आपका Ca, फिर ब्रैकेट में आपको NO3 का होल ट्वाइस प्लस का H2O दिया है। सेकंड वाला आपको क्या दिया है, NaOH प्लस का H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस का H2O। थर्ड वाला दिया आपको NaCl प्लस का AgNO3 एरो AgCl प्लस का NaO3। फोर्थ वाला दिया आपको कि BaCl2 प्लस का H2SO4 एरो BaSO4 प्लस का HCl। ये आपके 4 समीकरण हैं और हमको क्या करना है कि प्रत्येक एक एक करके सभी समीकरणों को सॉल्व करना है। आइए पहले वाले को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले वाले को सॉल्व करते हैं। पहले वाले को देखिए, आइए देखिए पहली रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। अब पहली रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इधर हमारा क्या होता है, अभिकारक। क्या होता है, अभिकारक। और इधर हमारा क्या होता है, उत्पाद होता है। क्या होता है, उत्पाद। ठीक है, ये है, यानी अभिकारक और उत्पाद है। अब इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले तो देखिए शॉर्ट है आपका, यानी सिंपल है। आपको करना है क्या है, इधर रखिए LHS और इधर रखिए RHS, रख लिया। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपली पहले यहाँ देखिए क्या दिया आपको, H दिया है, सिंगल होता है हमेशा, तो H कितना होगा हमारा, 1 होगा। N हमारे पास है, सिंगल है, तो N भी हमारा कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। O आपको कितना दिया है, देखिए O दिया है आपको 3, कितना दिया है O 3, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे O को रखेंगे 3। बस हमको ये देखना है कि ये अलग तो नहीं है, ये सब एक साथ रखें, इसका मतलब है कि ये एक ही फैमिली के मेंबर हैं। तो क्या करेंगे, इन तीनों का पेयर बना देंगे, बन गया। अब आगे आइए, देखो यहाँ प्लस लग रहा है, अब ये अलग हो जाएगा। अब यहाँ करते हैं तो देखिए यहाँ पर करेंगे तो ये आएगा आपका Ca कितना है, आपका 1 है। ठीक है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना, ब्रैकेट में अगर कोई वैल्यू आपकी है और ब्रैकेट के बाहर आपकी कोई पावर लग रही है तो उसका उसमें मल्टीपल करते हैं। अब मेरे पास O कितना है, 1, और H भी कितना है, 1। अब क्या करूंगा, अगर बाहर वाली संख्या से 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 2 तो हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हमारे पास देखिए कि Ca तो हो गया, अब इसका करेंगे O कितना हो जाएगा आपका 2, H भी कितना हो जाएगा आपके पास में 2 हो जाएगा, लेकिन ये है तो साथ में, तो ये भी क्या बन जाएगा, आपका एक पेयर बन जाएगा। अब इधर आ जाइए, Ca हमेशा साथ होता है, तो Ca कितना आपका 1 है। देखो मैंने बोला बाहर जितनी भी संख्या उसका अंदर मल्टीपल करते हैं। N आपका 1 है, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 1 एकम 1 ही आएगा, तो N का मान आएगा आपका कितना, सॉरी 2 है तो 2 ही आएगा आपका, 2 एकम 2। अब देखिए O कितना आपका 3 है और बाहर कितना लगा आपका 2, तो 2 का 3 मल्टीपल करेंगे कितना आएगा आपका, 2 3 6, यानी O कितना आ गया आपका 6 आ जाएगा। देखिए ठीक है, अब आता है आपका देखो प्लस लग रहा है उसके बाद में कि H की संख्या कितनी आपकी 2 है, O की संख्या कितनी है आपकी 1 है। तो क्या करेंगे, इस पर कोई भी प्रोसेस नहीं है, तो इसको ऐसे के ऐसे रखेंगे। अब यहाँ चेक कर लीजिए कि बैलेंस है नहीं भाई। देखो यहाँ पे H कितना आपका 1 और तो नहीं है, ये रही आपकी देखो 2, ये रही, तो यहाँ पे 3 हो गई। यहाँ पर H कितनी है हमारी, ये देख लेते हैं कि हमारी H यहाँ पर कितनी है, 2 है। तो सबसे पहले क्या करें, ये 3 है, इसको नहीं देख रहे, चलो N यहाँ पर कितना आपका 1 है और यहाँ पर N कितना आपका 2 है, तो यहाँ और तो नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, N को बराबर करने के लिए ऐसी कोई संख्या देखो जिससे पहले हमारा बराबर हो जाए, उसके बाद देखें। अब देखो 2 से अगर मल्टीपल करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और द्वितीय कितना होता है आपका 6 होता है, कितना 6 हो गया। अब देखिए आपका N2 और N2 बराबर हो गया। अब देखिए O कितना हो रहा है आपका 6, और यहाँ पर O कितना आपका 2, तो 6 और 2 कितना हो गया आपका 8 हो गया। यहाँ पर कितना O है आपका 6, और यहाँ पर कितना आपका 1 है। लेकिन यहाँ अभी देखना हमको, यहाँ H कितना आपका 2 और 2 ये 4 हो गया। ठीक है, Ca आपका कितना फर्स्ट है, तो देखो Ca 1 और Ca 1 बराबर है हमारा, N2 और N2 बराबर हो गया हमारा, O बराबर नहीं हुआ हमारा। ठीक है, Ca हो गया। अब O और H की बात करते हैं, तो H देखिए हमारे पास कितना है, 2 और 2 4 है, और यहाँ पर कितना ही H हमारे पास 2। तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 का मल्टीपल करेंगे, यानी अपनी आवश्यकता अनुसार हमको बैलेंस करना है, तो जितने का चाहे आप मल्टीपल कर सकते हो। तो 2 दूनी कितना होता है 4, और ये हो जाएगा 2 एकम 2। अब देखिए H कितना हो गया आपका 2 और 2 4, तो ये भी आपका 4 हो गया। O कितना हो गया आपका कि 6 और 2 8, और यहाँ भी देखो 6 और 2 8। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो वैलेंसी थी वो कैसी होगी, आपकी एकदम इक्वल यानी कि बराबर हो गई। अब इसको हमको देखना है कि हमने कहाँ कहाँ पर मल्टीपल किया है, तो उसे लिख दो। अब देखिए कितना आपका, ये दिया आपको HNO3, ये तो दिया, लेकिन इसमें कितने का मल्टीपल किया, 2 का, तो उसको क्या करेंगे आगे रख देंगे। प्लस लगा आपका, प्लस लगाइए, फिर आपका Ca आएगा, Ca
कोष्टक में OH का होल ट्वाइस, फिर आपका एरो आएगा, फिर आपका देखिए Ca आएगा और ब्रैकेट में आपका क्या आएगा NO3 का होल ट्वाइस, फिर एयर प्लस लगाएंगे। अब देखना हमने 2 का मल्टीपल क्या है किसमें H2O में, तो इसके आगे भी हम क्या रखेंगे 2 लगाएंगे और H2O रख देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। देखिए ठीक है, यानी आपको इस तरीके से सारी बैलेंस ही करनी है, पहले अभिकारक फिर उत्पाद को मिलाकर फिर इनको बैलेंस करना है। आइए अब देखिए आपका पहला वाला यानी समीकरण सॉल्व हो गया। अभी आपका सेकंड समीकरण है यानी कि बी वाला समीकरण आपका है। अब इसको भी देखो सेम प्रोसेस सॉल्व करेंगे। ये क्या है हमारा अभिकारक, क्या है अभिकारक, कारक, ओके। इसे बोलते हैं हम उत्पाद, क्या बोलते हैं उत्पाद बोलते हैं इसको, उत्पाद, ठीक है। ये उत्पाद हो गए, ये अभिकारक हो गए, यानी इनसे मिलने के बाद ये प्राप्त होगा तो आपका उत्पाद हो जाएगा। अब फिर वही करेंगे, आप क्या करोगे LHS रखोगे, LHS रखेंगे LHS और इधर रखेंगे RHS, ओके। अब देखिए करते किस तरीके से, सबसे पहले आपको जो समीकरण दिया उसको निकाल लीजिए। पहले देखो इसमें क्या निकालेंगे कि इसमें हमने निकाला Na दिया और आपको पता है सोडियम हमेशा 7 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा तो जो Na होगा वो 7 होगा, तो Na कितना हमारा 1 है, तो Na 1 रहेगा। O कितना, देखिए O हमेशा अलग होता है 7 नहीं होता, तो O अकेला ही है तो अकेला रहेगा 1 है। H कितना आपका 1 है, हो गया। देखिए सब कुछ आपका यानी एक ही साथ बैठे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका पेयर बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए प्लस के बाद फलांगा, तो यहाँ पे H कितना हो जाएगा हमारा 2, S कितना हमारा 1, O कितना है हमारा 4 है और ये भी क्या है हमारे 7 ही हैं, एक साथ है, मतलब कोई भी अपना अलग नहीं है। अब इधर आ जाइए आप RHS में, देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में आइए, तो ये आपका Na कितना है आपका 2 है, S कितना है आपका 1 है, O कितना है आपका 4 है, तो ये भी आपका एक ही जोड़ा बनेगा। अलग से दिया आपको H2 और O कितना दिया आपको 1, यानी जब नहीं होता किसी का तो उसको 1 मानते हैं, ठीक है। O आपको 1 दिया है, ध्यान से देखिए, Na आपका कुछ नहीं तो इसको 1 माना, O की संख्या कुछ नहीं तो O 1 बार है, H भी आपका 1 ही बार है। फिर प्लस लगा के दूसरी फैमिली में जा रहे हैं, यानी दूसरी तरफ जाते तो दूसरे ये दूसरे लोग हो गए, तो H कितना दिया आपको 2, S कुछ नहीं तो 1 है, O की संख्या आपकी 4 है। इधर देखा मैंने तो Na मेरा 2 है, S मेरा 1 है, O मेरा 4 है, इधर देखा तो H मेरी 2 है और O कितना मेरा 1 है। अब इनको बैलेंस करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए N1 आपका है तो यहाँ पे और तो नहीं है, कोई नहीं है। यहाँ पर देखिए N2 है और यहाँ पर कोई और N नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हमको इसे 2 बनाना है, तो क्या करें इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। अब देखिए आपका Na और Na आपका इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखना है आपको H कितना आपका, देखिए H2 और H2 बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पे देखते हैं और H2 आपका ये रहा तो H2 हो जाएंगी। O देखना आपको 4 करना है, तो 4 और 2 6 हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, तो हम भी क्या करेंगे, देखिए कि यहाँ पर हमारा H कितना है 2 और H ये भी 2 है आपका, और 2 हो 2 कितने होते हैं आपके 2 और 2 4 होते हैं, तो यहाँ पर और तो कहीं H है नहीं है, तो यहीं पर 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें हमें 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो गया, ये गुणा हो गया। अब देखते हैं इसमें, देखिए Na2 आपका बराबर है, O कितना हो गया देख लीजिए, O हो गया आपका 2 और 4 6 हो गया, तो O आपका 4 और 2 6 हो गया, ठीक है। आपका S1 कितना है, S का 1 है आपका, O की यानी H की संख्या आपकी काउंट कर ली कि H2 और H2 कितना होता है आपका 4 होता है, तो आपकी H कितनी हो गई 4H हो गई आपकी, ठीक है। यानी आपको क्या करना है कि समीकरण में पहले सभी के स्थानों को अच्छी तरह से रखना है, फिर देखना है किसकी संख्या कितनी है, जो अकेला है उसको 1 नंबर रखो, जिसकी संख्या पहले से दी रखिए उस संख्या को आप ऐड कीजिए। करने के बाद आप देखते हैं कहाँ कहाँ मल्टीपल हुआ है हमारा, तो इन्हीं में मल्टीपल, तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा आपका कि NaOH, लेकिन इसका किसका गुणा कर देंगे हम 2 का गुणा करेंगे, फिर प्लस का प्लस लगाइए, फिर आपका H2O हो जाएगा, सॉरी H2SO4 हो जाएगा, लीजिए फिर एरो लगाइए, इसमें हमने गुणा किया नहीं है तो इसको ऐसे रखेंगे Na2SO4 प्लस लगाएंगे, इसमें 2 का मल्टीपल किया आपने H2 में, तो यहाँ पे 2 रखिए और H2O रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आपको क्या करना है, प्रत्येक रिएक्शन को आपको इस तरीके से करना है, पहले आपको अभिकारक और उत्पाद को मानना है, इधर आपकी लेफ्ट हैंड साइड इधर आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी, फिर आपको प्रत्येक को उनके मानों के द्वारा निर्धारित करना है, उसके बाद आपको देखना है कि कौन कम और कौन ज्यादा है, तो उसको आपको बराबर करना है। करने के बाद में आपके जो जहां जहां मल्टीपल होते हैं उनके आगे आप मल्टीपल का चिन्ह लगाइए, उस संख्या को ऐड कीजिए, आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। आइए देखिए अब आपका सी वाला समीकरण आपको दिया है, देखो इसे भी किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आपका अभिकारक और आपका क्या है उत्पाद, ये आप लिख लेना। आप देखिए सॉल्व करिए, LHS हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका RHS, ठीक है,
ये आपका LHS और आपका RHS है। अब इनके अनुसार करेंगे, देखिए फिर से Ba हमारा 7 होता है तो Ba के साथ रखेंगे, कितना हो गया आपका Ba 1 हो गया। Cl भी आपका साथ में, तो Cl आपका कितना हो गया 2 हो गया, यानी BaCl होता है आपका, तो Ba की संख्या 1 है, Cl आपका 2 है तो 2 रख दिया, ये दोनों साथ में रहेंगे। अब आते हैं आगे, तो देखिए H आपको कितना दिया है 2, S आपको कितना दिया है 1, O कितना दिया आपको 4, इनकी संख्याएं आपको पहले से दे रखी हैं। अब इधर आइए राइट हैंड साइड पे, तो A की संख्या हमारी 1 है, S हमारा 1 है और O हमारा 4, लेकिन ये सब क्या है एक साथ रहते हैं। H कितना है आपका 1 है, Cl कितना है आपका 1 है, और लेकिन ये भी क्या है एक ही फैमिली के, यानी एक साथ ये पेयर बन जाएंगे आपके। अब देखिए यहाँ पे आपका Ba1 और Ba1 है और तो कहीं भी नहीं है। यहाँ पर आपका Cl कितना है 2 और यहाँ पर आपका Cl कितना है 1, और तो कहीं नहीं है Cl, तो क्या करेंगे यहाँ पर इसको 2 और ये इसको 2 बनाने के लिए 2 का मल्टीपल कर दो, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2। अब देखते देखिए आपका Ba1 और Ba1 है, S1 और आपका S1 है, O4 और आपका O4 है, H2 और आपका H2 है, और Cl2 यानी कि Cl2 है। यानी इस तरीके से आपका बैलेंस हो गया। तो सिर्फ हमें देखो किसी में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सिर्फ हमने चेक किया तो हमें पता चला कि यहाँ पर इसको 2 की कमी है, तो इसको हमने क्या कर दिया 2 का मल्टीपल करके इसको बराबर कर दिया। अब इस पर कोई कमी नहीं है, तो क्या बन जाएगा हमारा कि सिर्फ हमारे यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको कि BaCl2 प्लस H2SO4 एरो, ये बनेगा आपका BaSO4 का, यानी इसके आगे 2 लगाओ और HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका बनकर तैयार हो गया। ये आपकी बैलेंसी हो गई। इसको इस तरीके से करिए। अब देखिए आपका ये वाला चौथा है, इसको भी सॉल्व करते हैं। LHS और ये आपका RHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो गई आपकी। अब इसको भी ऐसे करना, देखिए पहले आपको Ba कितना दिया है कि 1 दिया है, Ba आपका 1 है, Cl भी आपका कितना है 2 है, तो इसलिए एक साथ है तो एक साथ रखिए, इनका पेयर बनाइए। H आपका 2 है, S आपका 1 है और O आपका कितना है 4 है, कितना 4, ये एक साथ रहते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं आपका Ba है, SO4 है, यानी क्या करेंगे सिर्फ यहाँ पे रखेंगे Ba कितना आपका 1 और SO4 आपका यानी S रखेंगे, सिर्फ S1 है, O की संख्या आपकी 4 है। इधर देखते हैं आपका H 1 है और Cl भी आपका 1 है। अब यहाँ सबसे पहले ऐसी संख्या देखिए जो किसी से अधिक ही ना हो, तो उसको देखते हैं कितना हो जाएगा हमारे पास। ये Ba1 और Ba1 है आपका, S1 और S1 है आपका, O आपका 4, तो यानी O आपका 4 है। बस बात कहाँ आती है यहाँ पे, यहाँ Cl आपका 1 है और यहाँ पर Cl आपका 2 है, यहाँ आपका H2 है और यहाँ पर आपका H2 है। बस तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल है आपका, कुछ नहीं, सिर्फ इसमें आपको 2 का गुणा करना है, तो 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 2 एकम 2 और 2 एकम 2 हो जाएगा। देखिए आपका Ba1 हो गया, S1 हो गया, O आपका 4 तो O आपका 4 हो गया, Cl आपका 2 है तो Cl आपका 2 हो गया, और H आपका 2 है तो H भी आपका क्या हो गया 2 हो गया। यानी कि ये आपकी वैलेंसी सिंपल यानी सॉल्व होगी। आपको प्रत्येक समीकरण को इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक आपको LHS मानना है, दूसरा आपको RHS मानना है, और प्रत्येक में आपको क्या करना है, अपनी आवश्यकता अनुसार जितना बैलेंस हो पाए उतने का आपको मल्टीपल करना है। मल्टीपल हो गया तो रिएक्शन यानी संतुलन करने के बाद जो आपका ये समीकरण है वो किस प्रकार से बनकर आएगा, ये बनकर आएगा आपका BaCl2 प्लस आपका H2SO4 एरो लगेगा, फिर बनेगा आपका कितना BaSO4 और प्लस में आपका ये जो 2 लगाइए और HCl कर दो, यानी 2 लगाकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को नोट कर दीजिए और ये आपके सारे समीकरण सॉल्व हो गए।